अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज फैसल शहबाज फ्रॉम फैसल फॉरेक्स फैमिली। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू सम फ्रेश लाइव फॉरेक्स एनालिसिस फॉर टुडे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। सो बेसिकली ये है हमारा गोल्ड का चार्ट। तो इसमें जो है, ये कल मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक से जो है वो हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। तो बेसिकली इसमें से H4 में हमें एक अच्छी रिजेक्शन मिली हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसमें से जो सेल की ट्रेड है हमने वो ओपन कर ली है। हमारे वीआईपी ग्रुप में सेल की ट्रेड चल रही है। अगर आप भी ये ट्रेड लेना चाहें तो अभी भी ये ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सेल जोन ऊपर पड़ा हुआ है और नीचे जो बाय जोन है कल वो हमारा मिस हो गया है। चंद पिप्स से, एक दो पिप्स शायद एंट्री जो है वो मिस कर गई, या थोड़ा सा मार्केट नीचे आती तो हम इसमें बाय की ट्रेड जरूर लेते। कल मैंने आपको बताया था, बल्कि वीकली में भी बताया था कि इस जोन से हम बाय की ट्रेड जो है वो फाइंड करेंगे। तो बेसिकली गोल्ड के एनालिसिस सेम वही रहेंगे जो एनालिसिस हमारे कल थे। और आगे चलते हैं यूरो यूएसडी पे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि हमारा जो है व्हाट्सएप पे एक डिस्कशन ग्रुप चल रहा है। अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर दे दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर कॉन्टेक्ट करके तो हमारे डिस्कशन ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे वीआईपी सिग्नल्स की सर्विसेज भी है, डेली लाइव सेशंस भी होते हैं जिसमें हम डेली लाइव सेशन करते हैं। उसमें लाइव एनालाइजिंग भी करते हैं, लाइव एग्जीक्यूशंस भी करते हैं। तो जस्ट आपको एक सिग्नल मिल रहा होता है, लेकिन उसमें प्रॉपर लाइव आपको एंट्री आपके सामने ली जाती है। आपको बताया जाता है कि ये चीज़ें देख के हमने एंट्री लेनी है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, वो भी आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके तो ज्वाइन कर सकते हैं। खैर आगे चलते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी पे बेसिकली कल जो है वो मैंने आपको बताया था कि ऊपर से हमारे पास एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है जिधर से हम सेल करेंगे। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको एक ये चीज़ बताई थी कि अगर मार्केट इसके नीचे फेक और मार्क ऊपर जा क्लोजिंग देती है इस लेवल के, तो हम बाय की एंट्री भी लेंगे, जो कि हमने ली भी। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं M30 M15 पे, तो हमारे पास सेम एज इट इज हुआ था। M15 पे जैसे ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई तो हमने इसमें बाय की ट्रेड जो है वो ली थी। खैर उसमें हमारा एसएल हिट हो गया था। तो आपको पता है फिर एसएल तो साथ साथ ही चलते हैं। आज के एनालिसिस करते हैं। स्टिल जो है वो हम इसमें सेलिंग ही देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट बेसिकली सेल की तरफ ही आ रही है। H1 पे चलते हैं। लेकिन H4 में बेसिकली मार्केट बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक से उठ रही है। लेकिन जो है वो ओवरऑल हम इसमें सेल ही देखेंगे, क्योंकि जो मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ है बेसिकली मार्केट आप देखें कि कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, मार्केट लोअर लो, लोअर हाइज बनाती हुई इस तरह आ रही है। लेकिन इस जगह पे जो है वो बेसिकली अगर कैंडल क्लोजिंग देखी जाए तो इस जगह पे मार्केट ने ये देखे एक प्रॉपर जो है सपोर्ट बना ली हुई है। खैर अभी जो है वो मार्केट अपसाइड जाना शुरू हो चुकी है। तो ये बेसिकली अगर बॉडी को देखा जाए तो ये हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो सपोर्ट आ रही है। और बेसिकली मार्केट ज़ाहिर है इसको ब्रेकआउट करेगी, नीचे वाली साइड पे जाएगी। तो सेंटिमेंट्स की बात करते हैं तो 60% लोग जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो बाइंग में है और 40% लोग सेलिंग में है। तो M30 में चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको देखते हैं। बेसिकली M30 के अकॉर्डिंग भी इसमें कोई खास एरियाज तो नहीं मान रहे, लेकिन अगर हम सेशन की बात करते हैं तो बेसिकली अगर अभी तो ये चल रहा है तो एशियन सेशन के हाई पे फिर हम देख सकते हैं। अगर हमें कुछ मिलेगा तो फिर हम जो है वो इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसमें से कहीं ना कहीं हमें लंदन सेशन में एंट्री मिल जाएगी। तो आप ज़रा, अगर आपने हमारा वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया सिग्नल्स वाला, तो वो आप ज्वाइन कर लें ताकि आपकी एंट्री भी मिस ना हो जाए। आगे चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी में बेसिकली कल सेल का एरिया बताया था ये वाला, हमने इसमें ट्रेड भी ली और हमारा एसएल भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो एसएल हिट होता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है, क्योंकि आप लोगों के जो मेंटोर्स होते हैं वो जस्ट आपको प्रॉफिट ही बताते हैं, स्टॉप लॉस के बारे में, लॉस के बारे में तो वो आपको बताते ही नहीं है ना। तो इसी चक्कर में फिर आप लोग उनकी बातों में आ जाते हो और फिर लॉस करके बैठ जाते हो। तो ये चीज़ें आपको इधर नहीं मिलेंगी। इधर इंशाल्लाह जो है वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट दिखाया जाएगा, लॉस होगा तो आप लोगों के साथ लॉस शेयर किया जाएगा, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। खैर इस एरिया ने वर्क नहीं किया, इसको हम करते हैं ख़त्म। और अगर हम स्टिल इसकी बात करते हैं H4 पे, बेसिकली डेली देखते हैं। सबसे पहले डेली की जो क्लोजिंग हुई है बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज है। उसने लास्ट जो टू बेरिश कैंडल्स थी उन सबको उसने कवर कर लिया हुआ है। H4 पे चलते हैं। H4 में भी एक अच्छा पुल बैक मिल रहा है, बाय वाली साइड पे मार्केट जा रही है, जाती हुई नजर आ रही है। तो इसमें बेसिकली ये हमारे पास अब इस जगह पे लिक्विडिटी आ चुकी है। ये देखें जिस जगह पे ये मार्केट ने पहले विक छोड़ी थी सेम उसी जगह से मार्केट जो है वो रिजेक्ट हुई है। तो इस पे छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। H1 में इस जगह पे हमें कोई ना कोई एरिया जरूर देखने को मिलेगा, और ये जो हमारे पास बेसिकली ये वाला एरिया है, ये हमारे पास सेलिंग जोन आ सकता है। उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली लिक्विडिटी बेस्ड ही ट्रेड होगी, क्योंकि ये देखें
जिस जगह पे मार्केट ने पहले विक मारी थी, सेम उसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो इट मींस कि इस जगह पे काफी लिक्विडिटी पड़ी हुई होगी, मार्केट इसको ग्रैब करेगी और ऊपर वाले एरिया से फिर हम इसमें कंफर्मेशन देखेंगे। विक मार्केट अगर नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर हम इसमें बेसिकली ट्रेड लेंगे, या इस जोन के अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे M5 पे या M1 पे या M3 पे या M15 के किसी पे भी हमें कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम जो है इसमें सेल की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज इसमें फिलहाल ट्रेड नहीं लेंगे। और बाइंग के हवाले से बाइंग जोन हमारा नीचे पड़ा हुआ है, तो बेसिकली अब हमारे पास सेलिंग जोन भी आ चुका है, बाइंग जोन भी आ चुका है। लेट्स सी किस जोन में हमें ट्रेड मिलती है। आगे चलते हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो यूएसडी जेपीवाई में बेसिकली हमारा बाइंग जोन जो है वो काफी नीचे लगा हुआ है, ये वाला। तो मार्केट अभी तक इस जोन में नहीं है, स्टिल हम इसी जोन का ही वेट कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर डेली की बात करते हैं तो इसमें डेली प्रीवियस जो है वो ठीक है, अच्छी बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। H4 में एक मार्केट ने एक तरह से थोड़ी सी रेंज बना ली हुई है, H1 में आपको नजर आएगी क्लियरली। इसमें चलते हैं हम 30 में, तो हम 30 के अकॉर्डिंग भी कुछ खास है नहीं है, तो बेसिकली हम वो नीचे वाले जोन के साथ ही चलेंगे, उसमें बाइंग मिलेगी तो वो लेंगे बेसिकली। और एक और बात बताता चलूँ, आज बेसिकली रात को एफएमसी भी है, तो मे बी आज कोई अच्छे मूव्स देखने को ना मिले, क्योंकि एफएमसी से पहले मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है वो रेंज कर रही होती है, मार्केट कोई खास मूव जो है वो बिल्कुल भी नहीं करती। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। आगे चलते हैं जीबीपी जेपीवाई की तरफ। तो जीबीपी जेपीवाई में बेसिकली हमारा बाइंग जोन ये लगा हुआ है, स्टिल इसी में वेट कर रहे हैं। कल मार्केट जो है उससे थोड़ा सा पहले जो है वो उठ गई है, तो हमारी जो एंट्री है वो बेसिकली मिस हो चुकी है। डेली ने ठीक है अच्छा पुल बैक लिया है, H4 में भी मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो स्टिल हम इसमें ओवरऑल बाइंग ही देखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि इसके अलावा नीचे वाले एरिया के अलावा अगर कोई एरिया मिलता है तो बेसिकली उसके अलावा कोई खास एरिया बन नहीं रहा, तो सेम हम उसी एरिया के साथ ही चलेंगे। जी बिल्कुल उसी एरिया के साथ ही चलेंगे। आगे चलते हैं हम यूएसडी कैड की तरफ। तो यूएसडी कैड में बेसिकली हम सेलिंग देख रहे थे, लेकिन मार्केट जो है वो बेसिकली हमारे जोन में आई नहीं, ये हमारा सेलिंग जोन है। H4 पे ये बेसिकली जो है वो सप्लाई जोन बना हुआ है, तो इसका वेट करेंगे। स्टिल मार्केट इसमें आए तो फिर हम इसमें सेल की एंट्री लें, और बेसिकली इसमें भी मार्केट नहीं है, थोड़ी सी लिक्विडिटी छोड़ दी हुई है, तो मार्केट ये लिक्विडिटी अगर लेके वापस आती है तो फिर हम इसमें सेल की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। आगे चलते हैं यूरो जेपीवाई की तरफ। तो यूरो जेपीवाई में कल आपको ये जोन बताया था बाइंग के हवाले से, इसमें हमारा बाय लिमिट लगी हुई थी, कल की एक्टिव है स्टिल मार्केट हमारे एंट्री पॉइंट पे। अगर आप भी ये ट्रेड लेना चाहें तो इसमें एज इट इज ट्रेड ले सकते हैं। सेम ये H1 का जोन है, बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे ही हमारा एसएल होगा, और हमारा जो तकरीबन जो टेक प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 110 पिप्स का है। तो इसमें जो है वो स्टिल हम बाइंग, हमारी जो ट्रेड चल रही है हम इसी के साथ चलेंगे। आगे चलते हैं एयूडी यूएसडी में। एयूडी यूएसडी में बेसिकली कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है हमारे पास ये जो जोन है, इसका ऊपर वाली साइड पे हमारी एसएल हंटिंग होगी, क्योंकि लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो सेम वैसा ही हुआ है, एसएल हंटिंग हुई है और मार्केट ने अच्छा नीचे वाली साइड पे मूव दिया है। लेकिन हमारी इस जगह पे भी ट्रेड लगी हुई थी, अनफॉर्चुनेटली इसका भी कल ऐसा लिट हो गया, तो ये चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। इसमें कोई ज्यादा मसले वाली बात नहीं है। तो इन एरियाज को जरा करते हैं खत्म और अपने जरा फ्रेश एरियाज जो है ना वो लगाते हैं। डेली पे बात करते हैं, तो डेली बेसिकली प्रीवियस जो डेली है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। H4 की अगर बात करें तो H4 में भी बेसिकली मार्केट आई थिंक आज सुबह जो है वो एयूडी की न्यूज भी थी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, तो इस वजह से हमें ये सारा मूव देखने को मिला, ये अर्ली मॉर्निंग हुआ है सारा। तो इसमें जो है वो बेसिकली हम M30 में चलते हैं। M30 में तो कुछ नहीं है, H4 में बेसिकली हमारे पास ये सेम ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, तो इसके साथ हम चल सकते हैं। इसमें अगेन हम सेल की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। तो अगर मार्केट इस जोन में आती है तो आप इसमें सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अगर बाइंग के हवाले से बात करें तो बाइंग जोन हमारे पास कोई खास बन नहीं रहा, तो बाइंग के हवाले से वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। वो नीचे जोन पड़ा हुआ है, इस जोन में हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली न्यूज़ का मूव है, तो इस मूव के साथ नहीं हम जा सकते, क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे जो इस तरह के जोन बन रहे होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम काम नहीं कर रहे होते। तो ये वाला जो जोन है H1 का, इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं, बेसिकली इसका वेट कर सकते हैं। इसमें मार्केट अगर आती है तो फिर हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। बहरहाल ऊपर सेल अगेन हम इस जोन से कर सकते हैं। आगे चलते हैं यूरो जीबीपी की तरफ। तो यूरो जीबीपी में इस जोन में कल हमने कहा था कि बाइंग करेंगे, और हमने बाइंग की भी, और अनफॉर्चुनेटली हमारा इसका भी एसएल हिट हुआ। कल के दिन हमारे काफी 4-5 एसएल हिट हुए हैं, लेकिन मसले वाली बात नहीं है, छोटी छोटी एसएल थे 20-30 पिप के, और प्रॉफिट जो फिर हम पकड़ते हैं वो एक ट्रेड में 150-200 पिप पकड़ लेते हुए। खैर उस पर ज्यादा बात नहीं करते, जो चीजें हैं आपके सामने ही है, आपके साथ दो नंबरी कोई भी नहीं है। डेली पे बहुत अच्छी बेरिश मूव हमें देखने को मिली है, बेसिकली ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसमें से अगेन जो है वो मार्केट उठ सकती है, लेकिन अब जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें
देखें तो बेसिकली मार्केट जो है वो सेल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, तो होप्स हो कि मार्केट में अब जो है वो थोड़ी बहुत सेलिंग भी हो जाए। तो सेलिंग के वाले से वो ऊपर हमारे पास वो काफ़ी पुराना एक एरिया पड़ा हुआ है, उसमें ही हमें अगेन मूव देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो है वो इसमें कोई खास मूव नहीं है। इस जोन के साथ हम जा सकते हैं, बिल्कुल इस जोन के साथ हम जा सकते हैं, लेकिन ये कुछ अच्छा जोन नहीं है, बल्कि इसको खत्म करते हैं। इसमें कोई आज के हवाले से इसमें कोई खास ट्रेड नहीं है, इसको इसके हाल पे छोड़ दिया जाए। एनजेड यूएसडी की तरफ चलते हैं। तो एनजेड यूएसडी में भी हमारी ट्रेड चल रही है। ये हमने कल जोन बताया था, मैंने कहा था कि जोन में सेल की ट्रेड जो है वो मिलेगी। बेसिकली हमारी कल ही सेल इसमें चल पड़ी थी और अर्ली मॉर्निंग इसमें अच्छा मूव जो है वो देखने को मिला। हमारा जो टीपी था वो बेसिकली 50 पिप का टीपी था, लेकिन मार्केट जो है वो तकरीबन गई है 42 पिप्स तक प्रॉफिट में गई है। 8 पिप पहले ही रिवर्स हो गई है। अनफॉर्चुनेटली मैं सो रहा था, और अगर मैं जाग भी रहा होता तो मैं इसको होल्ड करता, स्टिल इसको होल्ड करके बैठा होता। तो ये ट्रेड भी हमारी चल रही है, लेकिन अब ये ट्रेड जो है वो थोड़ी रिस्की है, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा रिस्की हो चुकी है, क्योंकि काफी अच्छी रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे से उठी है। तो अगर आप ये ट्रेड अभी भी लेना चाहें तो अपने रिस्क पे ले सकते हैं। बहरहाल हमारी वीआईपी ग्रुप में मेरी अपनी पर्सनल ये ट्रेड स्टिल चल रही है। तो ये थे आज के एनालिसिस। होप्स हो कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।